आदि के मध्य प्रदेश निकाय चुनाव के नतीजे अब सामने आ चुके हैं। पहले और दूसरे चरण के नतीजे अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुके हैं। पहले चरण में 11 निगमों के नतीजे आए, जिस पर 7 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया, 3 पर कांग्रेस और 1 पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की। वहीं दूसरे चरण के परिणाम जो कि आज आए हैं, 5 निगमों के परिणाम सामने आए, जिसमें से 2 निगमों में बीजेपी तो 2 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। हालांकि एक सीट निर्दलीय प्रत्याशी के खाते में गई है। निर्दलीय प्रत्याशी ने यहां पर कब्जा जमाया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। रतलाम और देवास जो कि बीजेपी के हिस्से में पहुंचे हैं। इधर रीवा मुरैना में कांग्रेस ने अपना खाता खोला है, जीत यहां पर दर्ज की है। और कटनी, यहां के परिणामों ने सबको चौंकाया है। निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति सूरी की यहां पर जीत दर्ज हुई है। बीजेपी की बागी और निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति सूरी ने यहां पर जीत दर्ज की है। तो रीवा से अजय मिश्रा बाबा कांग्रेस के प्रत्याशी, जिन्होंने जीत दर्ज की। मुरैना में शारदा सोलंकी कांग्रेस प्रत्याशी बनाई गई थी, इन्होंने जीत हासिल की है। रतलाम में बीजेपी के महापौर पद के प्रत्याशी प्रहलाद पटेल और देवास में गीता अग्रवाल। ये जो दूसरे चरण के नतीजे हैं वो देखिए, इस वक्त आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। कहां कमल खिला है और कहां हाथ के खाते में सीट गई है, ये आपको इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए हम समझा रहे हैं। तो कटनी से निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति सूरी, जिन्होंने जीत दर्ज की है, दूसरे चरण के नतीजे हैं। और मुरैना से शारदा सोलंकी कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्होंने जीत दर्ज की है। इधर रीवा से अजय मिश्रा बाबा जो जीते हैं। तो बता दें आपको, ये दूसरे चरण के नतीजे हैं। 5 निगमों में जिनके सामने आए हैं, 2 बीजेपी, 2 कांग्रेस और 1 निर्दलीय प्रत्याशी जीते। लेकिन अब नजर पहले चरण के नतीजों पर भी डाल लेते हैं। कौन सी सीट बीजेपी के खाते में गई है? सबसे पहले भोपाल की बात करें, बीजेपी के प्रत्याशी मालती राय, यहां से उन्होंने जीत दर्ज की। इधर इंदौर की बात करें तो बीजेपी ने एक बार फिर इंदौर को जीता। पुष्यमित्र भार्गव जिन्होंने बहुमत से यहां पर इस सीट को जीता है। खंडवा से अमृता यादव, बीजेपी ने जीत दर्ज की। जबलपुर से बता दें जगत बहादुर सिंह कांग्रेस प्रत्याशी, यहां पर उन्होंने जीत दर्ज की है। इधर ग्वालियर सीट शोभा सिकरवार यानी कि कांग्रेस के खाते में गई है। लंबे समय का जो इंतजार था वो खत्म कांग्रेस का हुआ। सागर की सीट हालांकि बीजेपी के हिस्से में पहुंची, संगीता तिवारी ने यहां से जीत दर्ज की। और उज्जैन की बात करें तो मुकेश टटवाल बीजेपी प्रत्याशी, बीजेपी ने उज्जैन में एक बार फिर जीत दर्ज की है। सतना की बात करें तो योगेश ताम्रकार यहां से प्रत्याशी थे, बीजेपी से, इन्होंने जीत दर्ज की है। इसके अलावा बात तब छिंदवाड़ा की करें तो ये कांग्रेस के खाते में गई। विक्रम आहाके कांग्रेस प्रत्याशी, जिन्होंने यहां पर जीत दर्ज की है। बुरहानपुर से माधुरी दीक्षित बीजेपी की प्रत्याशी हैं। तो ये सिंगरौली की जो सीट है आम आदमी पार्टी के खाते में गई है। रानी अग्रवाल यहां से जीत दर्ज की है। तो ये पहले चरण के नतीजे आपको बता रहे हैं। अब पूरी तरह से तस्वीर साफ हो चुकी है। पहले और दूसरे चरण के जो चुनाव परिणाम है सबके सामने है। चलिए, और बीजेपी ने जीत एक बार फिर से दर्ज की है, तो सीधे बीजेपी कार्यालय का रुख करते हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ यहां से जुड़े हुए हैं। मनोज जी, बीजेपी कार्यालय में इस वक्त आप मौजूद हैं। दूसरे चरण के नतीजे, 2 सीट कांग्रेस के खाते में, 2 सीट बीजेपी के खाते में और 1 निर्दलीय प्रत्याशी ने जीती है। आप क्योंकि बीजेपी कार्यालय में इस वक्त मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें हैं वहां पर? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में मैं मौजूद हूं और थोड़ी देर बाद यहां जश्न भी होगा आज की जीत का। लेकिन जीत जिस तरह से होना था वो जरूर है कि यदि बतौर महापौर के प्रत्याशी देखें तो वो नहीं हुई। लेकिन इतना जरूर है कि नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद को जब हम देखते हैं तो वहां जो पार्षद चुनकर आए हैं उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसा कह रही थी कि 80% से ज्यादा स्थानों पर हम चुनाव जीते हैं, तो वही दिखाई भी दे रहा। और इसीलिए बीजेपी जीत का जश्न मनाने की तैयारी में, कुल 16 निगम थे, 16 में से 9 भारतीय जनता पार्टी के पास गए हैं, 5 कांग्रेस के पास गए और एक आप पार्टी नया खाता खोलने में इस बार दिखाई दी। तो ये चुनाव बहुत अलग रहा है। लेकिन बीजेपी की तस्वीर दिखाता हूं, आप काफी सारे लोग हैं, आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहां पहुंचे हुए। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा, तमाम वरिष्ठ नेता, मंत्री भूपेंद्र सिंह, तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पहुंचने वाले हैं और जश्न यहाँ दिखाई देगा आज की जीत का। लेकिन यदि जीत के हम पूरे मायने को समझें तो फिर ये जरूर समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये चुनाव बहुत कुछ कहकर गए हैं, बहुत कुछ बता कर गए हैं। और आज अब जो तस्वीरें, चाहे पंचायत चुनाव की बात करें, नगरीय निकाय के चुनाव की बात करें,
अब सब साफ हो गया, चुनाव संपन्न हो गए हैं। अब संपन्नता के बाद समीक्षा होगी इस बात को लेकर कि कहाँ कौन जीता, कितना हारा, और यदि हार हुई है तो क्यों हुई है, जीत हुई है तो क्यों हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जश्न की तैयारी में है। वजह यही है कि अधिकांश नगर पालिका, नगर परिषद क्षेत्रों में उन्होंने जीत हासिल की है, और जो आंकड़ा बताता है वो भी यही कहता है। हाँ, ये ज़रूर है कि निगम थोड़े कुछ कमज़ोर पड़े हैं। 5 निगम जहां हार का सामना करना पड़ा और 1 आपके खाते में चली जाए। बिल्कुल मनोज जी, लेकिन पीछे जो हम तस्वीरें देख रहे हैं काफी गहमा गहमी इस वक्त आपके पीछे नजर आ रही है बीजेपी कार्यालय में। तो तमाम दिग्गज कब तक यहां पर पहुंचेंगे, कौन कौन से दिग्गज यहां पहुंच सकते हैं, सर वो जानकारी भी दीजिए। क्या मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा इस जश्न में शामिल होंगे? देखिए, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ आने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में थे तो वो दिल्ली से सीधे यहाँ पहुँचने वाले हैं। वी डी शर्मा, हितानंद जी शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री, वो यहाँ रहेंगे। भूपेंद्र सिंह, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और कई जो भी मंत्री आज यहाँ मौजूद है, थोड़ी देर में वो सब यहीं नजर आने वाले। इंतजार है प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का, जो दिल्ली से सीधे प्रदेश कार्यालय आने वाले, और उन्हीं के साथ उसी समय शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पहुँच जाएंगे। तो तैयारियां बड़ी जोरों पर है, जश्न मनाने की तैयारी है। खबरें दोनों तरफ से हैं, बीजेपी से भी है, कांग्रेस भी जश्न मनाएगी। लेकिन आज बीजेपी ये मान के चल रही कि 2023 से पहले एक तरह से ये सेमीफाइनल तक जाया, और इस सेमीफाइनल में वो ऐसा मानकर चल रहे हैं कि हम पास हो गए हैं। यदि कहीं कोई महापौर हारे हैं या वो कमजोर किया, उसको लूज किया है, तो उसकी जगह पार्षद काफी संख्या में जीत कर आए हैं। और जहां महापौर बन भी गए हैं, आप वहां भी देखिए कि परिषद भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। और इसीलिए बीजेपी यदि अपना आकलन कर रही तो वो ये मान रही कि जनता ने हमें कहीं छोड़ा नहीं, जनता ने कहीं भारतीय जनता पार्टी को नजरअंदाज नहीं किया। बीजेपी के नाम पर मोहर लगाई, कमल के नाम पर मोहर लगाई, जो मोदी के काम है, जो शिवराज के काम है, उस पर मोहर लगाई। और इसीलिए ये उत्साह का वातावरण यहाँ नजर आ रहा है। बिल्कुल, विकास की बात लेकर ही बीजेपी मैदान में उतरी थी और वही नतीजे सामने आए हैं, और इसीलिए जश्न अब कुछ ही देर में यहाँ बीजेपी कार्यालय पर देखने को मिलेगा। तमाम दिग्गज यहाँ पर जुटेंगे। बने रहेगा मनोज जी, आगे फिर आपसे बात करेंगे। लेकिन अब रतलाम का रुख करते हैं। यहाँ से पीयूष पारे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पीयूष, रतलाम से प्रहलाद पटेल ने जीत दर्ज की है, और यहाँ पर क्योंकि मुकाबला जो था वो काफी टक्कर का भी देखने को मिल रहा था, क्योंकि बागी उम्मीदवार बीजेपी के जो थे अरुण राव, वो भी मैदान में थे। लेकिन आखिरकार एक बार फिर बीजेपी यहाँ पर कामयाब हुई है। देखिए, बिल्कुल बीजेपी रतलाम में कामयाब हुई है, और जिस तरीके से कहा जा रहा था शुरुआती दौर से ही कि कांग्रेस यहाँ पर बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी, और नतीजों में कहीं ना कहीं वो बात साबित भी हुई। जिस तरीके से पहले राउंड से लेकर आखिरी राउंड तक यहाँ पर बीजेपी ने लगातार बढ़त जरूर बनाई रखी, लेकिन जब तक ये गिनती का दौर शुरू रहा, जब तक कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि दोनों ही सियासी दलों की धड़कनें तेज थी। लेकिन तकरीबन 8,500 वोटों से यहाँ पर बीजेपी के खाते में ये जीत गई है। और दूसरी तरफ हम लोग बात करें तो यहाँ पर जीत का जो मार्जिन कम हुआ, उसे लेकर भी बीजेपी मंथन करेगी। आज जैसा भोपाल में भी इसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर चर्चाएं होगी। लेकिन तमाम, अगर हम लोग मालवा और निमाड़ के समीकरणों की बात करें तो 5 बड़ी नगर निगम है जहां पर बीजेपी अपना गढ़ बचाने में कामयाब हुई है। उनमें इंदौर, देवास, उज्जैन, खंडवा और बुरहानपुर नगर निगम शामिल है। यहाँ पर बीजेपी को जीत जरूर हासिल हुई है, लेकिन पिछली बार के निगम चुनाव को लेकर अगर हम लोग बात करें तो मार्जिन जरूर कम हुआ है। इसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर पार्टी के सामने एक मंथन भी कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, और किस तरीके से यहाँ पर नतीजों को लेकर अब इस पर कहीं ना कहीं चर्चा भी होगी। तो कहा जा सकता है रतलाम का रन तो बीजेपी ने जीत लिया है, मार्जिन कम क्यों हुआ है इसे लेकर चर्चा होनी भी चाहिए, और बीजेपी कहीं ना कहीं इसी को लेकर अब आगे कदम बढ़ाती हुई नजर भी आ रही है। चूंकि आने वाले दिनों में अब 2023 का मुकाबला है, विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक हैं, ऐसे में कहा जा सकता है कि सेमीफाइनल में मालवा और निमाड़ में जो बीजेपी का गढ़ भी कहा जाता है, वहां पर तो बीजेपी अपना गढ़ बचाने में बहुत हद तक कामयाब रही है। और उसके अलावा कई परिषदों की हम लोग बात करें तो 75% से ज़्यादा ऐसी निगम परिषद थी जहां पर भी बीजेपी ने कहीं यहाँ पर जीत हासिल की है। तो मालवा निमाड़ फिलहाल बीजेपी के लिए सेफ है, लेकिन मार्जिन कम हुआ है, जिसे लेकर 2023 को लेकर अब मंथन किया जाएगा। जी बिल्कुल, और मंथन बेहद जरूरी भी है, क्योंकि इस बार टक्कर जो थी पीयूष वो बहुत कांटे की रही थी, काफी करीबी मुकाबला भी रहा। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें, रतलाम सीट बीजेपी के खाते में गई है। प्रहलाद पटेल और कांग्रेस के मयंक जाट के बीच यहाँ पर मुकाबला था। प्रहलाद पटेल यहाँ पर जीत हासिल कर चुके हैं। साथ ही आपको ये बता दें कि 7 उम्मीदवार रतलाम से मैदान में थे, जिसमें आम आदमी पार्टी ने भी ताल ठोकी थी, समाजवादी पार्टी भी शामिल थी, नेशनलिस्ट पार्टी भी यहाँ पर शामिल थी। लेकिन आखिरकार बीजेपी ने यहाँ पर जीत दर्ज की है, और एक बार फिर रतलाम की सीट बीजेपी के खाते में गई।
अंतर काफी कम लेकिन जीत दर्ज की है। और चलिए अब रीवा का हाल जान लेते हैं। यहाँ पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। सीधे अंशुल शुक्ला का हम रुख करते हैं और क्या कुछ तस्वीरें थी वो भी आप तक पहुंचाते हैं। बताना चाहूंगा कि रीवा नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने 10,282 मतों से जीत हासिल कर ली है। कांग्रेस प्रत्याशी अजय मिश्रा बाबा ने भाजपा प्रत्याशी प्रबोध व्यास को 10,000 से ज़्यादा मतों से हराया है। यहाँ पर एक बड़ी बात जो सामने निकल कर आई कि आम आदमी पार्टी को भी यहाँ पर 10,000 के लगभग वोट मिले हैं। अगर मैं आपको मतदान की बात करूं तो 1,06,000 से ज़्यादा मतदान यहां पर किए गए था और लगभग 39,000 वोट कांग्रेस प्रत्याशी को मिले हैं और 26,000 मत भाजपा प्रत्याशी को यहां पर मिले हैं। लगातार जिस दिन से चुनाव डिक्लेयर हुए थे नगरीय निकाय के, उसके बाद से ही लगातार कांग्रेस के पक्ष में पूरी जो हवा है वो चल रही थी और परिवर्तन की बात लगातार की जा रही थी और वो परिवर्तन देखने को मिला है। मैं आपको बता दूँ कि रीवा नगर निगम में पिछले 23 वर्षों से भाजपा का कब्जा था और अब वो जाकर के 23 वर्षों का जो वनवास है नगर निगम रीवा में वो कांग्रेस पार्टी का समाप्त हुआ है। जो सूखा था वो समाप्त हुआ है। और बिल्कुल देखिए, रीवा में जहां कांग्रेस ने जीत दर्ज की वहीं मुरैना में भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। यहां से आपको बता दें शारदा सोलंकी जो कि महापौर प्रत्याशी बनाई गई थी, उन्होंने जीत हासिल की है। नगर निगम के महापौर पद और पार्षद पदों की मतगणना पूरी हो चुकी है। शारदा सोलंकी यहाँ से कांग्रेस के जो महापौर प्रत्याशी हैं वो लगभग 14,600 मतों से विजयी हासिल की है। उन्होंने बीजेपी की मीना जाटव को हराया है। इसके साथ ही अगर 47 वार्डों की बात की जाए तो 47 वार्डों में भी 19 वार्ड कांग्रेस के कब्जे में है। वहीं बीजेपी को 15 वार्डों में जीत हासिल हुई है। बसपा भी 9 सीट लेकर आगे है। इसके साथ ही निर्दलीय उम्मीदवार भी वार्ड में है और इसको लेकर पूरी जो सुबह से जो मतगणना का काम था वो पूरा हो चुका है। अब केवल प्रमाण पत्र जो विजयी जो प्रत्याशी हैं उनको प्रमाण पत्र शासन के द्वारा दिए जाएंगे। लगभग आधे घंटे बाद यह भी प्रोसेस पूरी हो जाएगी। और मैं आपको बात बता दूं कि जिस तरह से जो महापौर प्रत्याशी कांग्रेस की हैं उन्होंने जीत हासिल की है, इसमें नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सिंधिया, उनकी भी दाव साख पर लगी थी, लेकिन वो कई रोड शो मुरैना में करे लेकिन उसका कोई असर देखने को मिला नहीं है। अब जनता ने जो विजयी प्रत्याशी बनाया है। तो चलिए मुरैना में आपको बता दें कि शारदा सोलंकी ने जीत हासिल की है। निकाय चुनाव के नतीजे जारी हो चुके हैं, सामने आ चुके हैं, पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो गई है। 5 निकायों के परिणाम आज सामने आए और आपको बता दें कि पहले चरण में 11 निगमों के नतीजे सामने आए थे, जिस पर 7 पर बीजेपी और 3 पर कांग्रेस ने कब्जा किया था। एक जो सीट थी वो आम आदमी पार्टी के खाते में गई। आज दूसरे निगमों के परिणाम सामने आए हैं। 5 निगमों के परिणाम सामने आए जिसमें 2 बीजेपी के खाते में, 2 कांग्रेस के खाते में और 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति सूरी ने यहां पर कब्जा किया है और चौंकाया भी है। निर्दलीय प्रत्याशी जो कि बीजेपी की बागी थी और उन्होंने यहां पर जीत दर्ज की है। और आपको बता दें मुरैना से महापौर पद की प्रत्याशी कांग्रेस पद की शारदा सोलंकी जो कि जीत चुकी है, क्या कुछ उन्होंने कहा है जीतने के बाद, वो भी सुनिए। को लग रहा था कि आप जीत हो पाएगी? मुझे निश्चित मेरी जनता मुझे भरोसा दिला रही थी। वरिष्ठ जन ने मुझे बहुत मेरा सपोर्ट किया है। मैं उनके लिए बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जीत के बाद सबसे पहला काम शहर के लिए कौन सा होगा? शहर को मुझे सुंदर और स्वच्छ बनाना है और ये छोंदे पे ये नदी है ना, वहाँ बोट क्लब है, वहाँ महिलाओं के लिए सुंदर पार्क बनाना चाहती हूँ। तो परिणाम अब सबके सामने है। शारदा सोलंकी को आपने सुना, महापौर बनने के बाद क्या कुछ उनकी प्राथमिकता है, उनके क्षेत्र में उन्हें किस तरह से विकास करना है, ये आपने सुना है। और वहीं आपको बता दें कि अब निकाय चुनाव के जो परिणाम सामने आए हैं, बीजेपी की जीत के बाद प्रतिक्रियाएं भी सामने आ चुकी है। मंत्री कमल पटेल ने क्या कुछ कहा है, अपनी जीत को उन्होंने ऐतिहासिक बताया, सुनिए। कमल पटेल जी हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर, जो नतीजे आए हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इस बार की बात करें तो 5 में से 2 भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई, 2 कांग्रेस के, 1 निर्दलीय, और पूर्व की बात करें तो 7 थी। टोटल 16 में से 9, पिछली बार 16 ही थी।
देखिए, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, ये स्थानीय चुनाव होते हैं, स्थानीय मुद्दे होते हैं, रोड, नाली, बिजली, पानी, और इसका एक तक रिकॉर्ड रहा है कि जो एक बार नगर पालिका में, नगर निगम, नगर परिषद में रहता, दोबारा जीत के बहुत मुश्किल से आता, वही आता है जो काम करता है। और उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी रिपीट हुई है लगातार। तो ये इसका मतलब कितना हम काम करते हैं, हमारे पार्षद, हमारे नगर निगम के मेयर, और उसके कारण हम जीत के आए हैं। आपके महापौर नहीं जीत पाए, लेकिन वहीं पर आपके पार्षदों की संख्या ज़्यादा है। कहीं कोई चूक हो गई क्या प्रत्याशी चुनने में, या फिर जनता तक हम पहुंचा नहीं पाए सही चीज़? ऐसा है, मैंने कहा ना, स्थानीय चुनाव रहता है, व्यक्तिगत भी रहता है, वहाँ की स्थानीय परिस्थितियों का रहता है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के। तो चलिए सीधे आपको सुनवाते हैं। मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस वक्त कुछ बोल रहे हैं। तो स्पष्ट रूप से देखिए कि 2 नगर निगम आज भाजपा जीती, 2 नगर निगम कांग्रेस जीती, 1 निर्दलीय जीता, और 5 पे पार्षदों में भाजपा जीती। लेकिन जो नगर निगम हमने जीती हैं, इंदौर हमने जीती 1.25 लाख से ऊपर, और पार्षद हमारे 100 गुने ज्यादा थे, 5 गुने। भोपाल हमने जीती, पार्षद हमारे 3 गुने से ज्यादा थे। ये हमारी जीत का अंतर और उनकी जीत के अंतर को देखो, उनके पार्षदों के अंतर को देखो। ये जो क्षणिक बबूले हैं, ये बहुत जल्दी फूट जाते हैं। आपके क्षेत्र में भी आपका कद बढ़ रहा है लगातार। मेरे क्षेत्र के अंदर आज 3 नगर पंचायतों के चुनाव परिणाम थे, तीनों पर कांग्रेस साफ हो गई। कुल 2-2 सीटें आई हैं कांग्रेस को 15 में से। हर तीनों नगर पंचायतों में, भांडेर में, सेवड़ा में, इंदरगढ़ में, इतनी। और कुल अगर दोनों परिणाम को देख लें तो बड़ौनी नगर पंचायत कुल 15 सीटें, 15 सीटों में से 15 सीटें भाजपा को, कांग्रेस 0 थी। नगर पालिका दतिया 34, कुल 36 सीटें, 32 भाजपा, 2 निर्दलीय, 2 कांग्रेस। ये कांग्रेस की स्थिति है जहां पर है। बुधनी, पन्ना, दतिया, बुधनी एक तरफा है, पन्ना एक तरफा है। छिंदवाड़ा में आज 2 नगर पंचायतों के परिणाम आए, दोनों पे कांग्रेस हार गई। ये स्थिति पूरे प्रदेश की है मित्र, और इसलिए आप समीक्षा करो कि खुशी किसको मनाना चाहिए। ये बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत 23 में कितना मददगार होगा? ये बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत जो नगरीय निकाय में मिला है। भाई, जनता का हम पर विश्वास है। हम जनता के सामने सर सजदा करके जाते हैं, सर नुमा के जाते हैं, ईमानदारी से 5 साल सेवा करते हैं। हम सूखे में जाते हैं, हम बाढ़ में जाते हैं, हम कोरोना में जाते हैं, हम महामारी में जाते हैं। कभी कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह दिखे पूरे कोरोना काल में। ये आप समीक्षा करो, अगर देखे हो तो हमें बताओ। कभी राशन बांटते दिखे, दवाई बांटते दिखे? ये तो बाढ़ उतरने के बाद पानी देखने जाते हैं, पता नहीं इनको कौन सा पानी नजर आता है इस उम्र में। वो हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर पॉलिटिक्स जो आप ये बातों में है, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर। आज भी हेलीकॉप्टर खड़ा रहा, इनमें ईंधन ही नहीं है। और परसों भी वो खड़ा रहा था, ईंधन ही नहीं मिला परसों भी, और आज भी। मैं हंसने को नहीं कह रहा यार, ये सिर्फ इस तरह के शुगुफे की राजनीति करना ये अच्छा नहीं देता है। शिवराज सिंह धरती पर काम की राजनीति करते हैं। वो भी जश्न मना रहे हैं। मैं कोई, आप भी मना सकते हो, वो तो इसको कोई रोक नहीं रहा। पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप समीक्षा करो। 85% सीटों पर नगर पंचायत में भाजपा जीती है, 85%, 75% पे नगर पालिका में भाजपा जीती है। और मैंने आज के परिणाम भी बताए, उस दिन के भी बता दिए थे। आज भी 2 सीटें कांग्रेस, 2 भाजपा, 1 निर्दलीय जीती है कटनी की, और इन 5 जगह भाजपा पार्षदों में जीती है, 5 जगह। देना लाइव। तो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को इस वक्त आप सुन रहे थे। कांग्रेस को एक बार फिर से निशाने पर लिया, लेकिन बीजेपी की जीत पर कहा है। तो आप देखिएगा कि जैसा कह रहे थे जया, आपने देखा, वो ये कह रहे थे कि जीत हमने हासिल की है। हाँ, यदि उनको ऐसा लग रहा है कई जगह तो वो खुश हो जाए, लेकिन इस खुशी से बहुत ज्यादा उनको ज्यादा खुशी नहीं मिलने वाली, और ज्यादा दिन की खुशी नहीं मिलने वाली। जय बिल्कुल, लेकिन देखिए आश्वस्त भी नजर आए हैं गृह मंत्री मनोज जी। समझ में आ रहा है, क्योंकि इन निकाय के चुनाव परिणामों में भले ही कांग्रेस ने प्रदर्शन किया हो, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से 2023 के लिए आश्वस्त नजर आ रही है, और भरोसा है कि जनता एक बार फिर से 2023 में भी सपोर्ट करेगी। ये देखिए, बाजे ढोल बाजे पहुंच गए हैं। अब जश्न की तैयारियां शुरू है। देखिएगा आप इस समय बाजे गाजे की तैयारियां शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद पटाखे यहाँ फूटने वाले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ होंगे, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा यहाँ होंगे। और यही है भारतीय जनता पार्टी की, जब भी कोई जीत होती है या
जो भी स्थितियां बने, लेकिन क्या करना है, बीजेपी को जश्न मनाने की तैयारी है और गाजे बाजे यहाँ पहुंच चुके हैं, ढोल बज रहे हैं। थोड़ी देर में कुछ और दिखाई देगा। चलिए बिल्कुल, तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त बीजेपी मुख्यालय से आप देख रहे हैं, जहां बंसल न्यूज की टीम भी मौजूद है और आपने गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को भी सुना। लेकिन अब यहाँ पर जश्न की तैयारियां हैं, सभी के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बीजेपी ने जो जीत दर्ज की है उसे लेकर जश्न का माहौल कार्यकर्ताओं में भी, क्योंकि लंबे समय से कार्यकर्ता मैदान में डटे हुए थे, तैयारियों में जुटे हुए थे और आज आखिरकार परिणाम सामने आ चुके हैं। शुक्रिया आपका मनोज जी फिलहाल, लेकिन फिर से आपका रुख करेंगे, तस्वीरें आपसे आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। तो दूसरे चरण में 5 निगमों का ये परिणाम सामने आ चुका है। रीवा मुरैना की सीट कांग्रेस के खाते में, देवास रतलाम की सीट बीजेपी के खाते में और एक कटनी की सीट निर्दलीय प्रत्याशी के खाते में पहुंची है। और आपको बता दें कि यहां पर कटनी की अगर बात करें तो यहां महापौर पद के लिए 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। बीजेपी कांग्रेस में सीधी टक्कर थी, लेकिन इस बार यहां पर कब्जा जमाया है निर्दलीय प्रत्याशी ने। रीवा की बात करें तो 24 साल से भाजपा का कब्जा यहां पर रखा, लेकिन इस बार कांग्रेस ने यहां पर पेच फंसाया और आखिरकार कामयाब भी रही। मुरैना में भाजपा की महापौर प्रत्याशी मीना मुकेश जाटव, कांग्रेस प्रत्याशी शारदा सोलंकी के बीच सीधी टक्कर थी और ये सीट प्रतिष्ठा का सवाल थी बीजेपी के लिए, लेकिन यहां पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। तो कटनी नगर निगम में निर्दलीय महापौर प्रत्याशी प्रीति सूरी ने जीत हासिल की है। प्रीति सूरी बीजेपी की बागी प्रत्याशी है और यहाँ पहली बार कोई निर्दलीय प्रत्याशी महापौर बना है। प्रीति सूरी ने 45,648 वोट पाकर 5,000 से भी ज्यादा वोटों से बीजेपी प्रत्याशी ज्योति दीक्षित को हराया है। जीत के बाद क्या उनकी प्राथमिकताएं रहेंगी, इस पर बात की हमारे संवाददाता अमित सोनी ने। कटनी की जनता ने आखिरकार अपना मैंडेट दे दिया है। प्रीति सूरी के रूप में यहाँ पर जो है महापौर चुना गया। 15 साल बाद एक बार फिर इतिहास दोहराया है कि 15 साल बाद एक बार फिर निर्दलीय महापौर नगर निगम में नजर आएंगे। प्रीति सूरी जी हैं हमारे साथ। प्रीति जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले बंसल न्यूज की तरफ से आपको बधाई, आप कटनी की नई मेयर बनी है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और साथ में मेरी जनता मेरे साथ है, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि मेरे साथ पूरी कटनी शहर की जनता है और आगे भी कटनी शहर की जनता के साथ मिलकर मैं करूंगी और जो भी बुनियादी समस्याएं हैं उसे भी सुलझाने का पूरा प्रयास करूंगी। एक अच्छी माँ भी हैं, अब अच्छी महापौर भी हैं, तो इस दिशा में किस तरह से आप आगे बढ़ेंगी? सब कुछ स्ट्रगल करूंगी, घर की भी भूमिका निभाऊंगी और आगे जो भी मुझे जिम्मेदारी मिली है शहर की उस पर भी मैं फोकस करूंगी। ड्रीम से कटनी को किस तरह से बनाएंगी आप 5 सालों में? किस तरह से आपने सोच के रखा कि अपने शहर को इस तरह से डेवलप करूंगी? 5 सालों में जो भी समस्याएं हैं उनको सुलझाऊंगी और एक कटनी शहर को एक सुंदर शहर बनाने की पूरा प्रयास करूंगी। संजीव सूरी जी हैं, समाज सेवी हैं। कोविड में इनके बारे में जैसा हमने जाना है कि कोविड में बहुत अच्छा काम किया, बीजेपी समर्थित है, समाज सेवी हैं। सब बीजेपी से भी टिकट मांगा था लेकिन निर्दलीय करना पड़ा। कोई बात नहीं, बीजेपी से टिकट मांगा था और हम लोग बीजेपी के समर्पित लोग हैं। किसी एक को ही टिकट मिलना था, उन्होंने हमें टिकट नहीं दी, कोई बात नहीं। पार्टी ने हमें निष्कासित किया है, कोई बात नहीं। वो हमारी पार्टी में आत्मा से, हमारी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी, हम उससे कभी दूर नहीं हो सकते। लेकिन जहाँ तक इस जनता का प्रश्न है, सभी लोगों ने, सभी दलों के लोगों ने मुझे समर्थन दिया है। जब जो जैसा आदेश होगा वैसा हम लोग करेंगे। कैमरामैन प्रकाश के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज, कटनी।